नमस्कार सभी को। देखते हैं आज हम लोग मुगल वंश में हम यहाँ पर देखेंगे बाबर के बारे में, जो प्रथम शासक है, संस्थापक भी है। और इसके बाद इसी तरह पार्ट वाइज हम लेके आएंगे फिर से, या कोई बाबर के बाद जो होता है अकबर, जो भी शासक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पार्ट वाइज। पार्ट 1 है और पार्ट 2, पार्ट 3, जितना पार्ट में हो सके अच्छी तरह से हम इसको लेकर आएंगे आप सभी के लिए। किसी भी एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस और छोटे छोटे एग्ज़ाम या बड़े एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। जहाँ भी हिस्ट्री पूछा जाएगा, मध्यकालीन भारत से पूछा तो वहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ से आज हम लोग देखते हैं कि बाबर के बारे में, मुगल वंश, और इसमें जो संस्थापक थे बाबर से औरंगजेब तक का वीडियो हम इसमें देंगे पार्ट वाइज, और ये पार्ट 1 है। यहाँ पर देखते हैं कि मुगल वंश में प्रमुख शासक कौन कौन है। प्रमुख शासक में हो जाएगा पहला शासक बाबर के बाद हो जाएगा हुमायूं, और हुमायूं के बाद इसका बेटा हो जाएगा अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद आ जाता है औरंगजेब तक हम पार्ट वाइज देखेंगे। पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम देखते हैं मुगल वंश के बारे में कि किस तरह से भारत में आया था। तो मुगल वंश का शासन तो और आगे तक रहा था, यहाँ कहीं तक लिखा गया है। बाबर का शासनकाल लिखा गया यहाँ पे। तो मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने। और ये तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने। बाबर जो था तुर्क था और सुन्नी मुसलमान था। बाबर क्या था? तुर्क था और सुन्नी मुसलमान था। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। मुगल वंश के स्थापना के समय मुगल वंश के स्थापना के साथ पादशाही का स्थापना किया। बाबर ने क्या किया? पादशाही का स्थापना किया, जिसमें शासक को बादशाह कहा जाता है। पादशाही में शासक को क्या कहा जाता है? बादशाह। करेक्ट पानीपत, हरियाणा में है पानीपत। और यहाँ पर 3 युद्ध हुआ है। इसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था, प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना बाबर द्वारा किया गया भारत में। तो कहता पानीपत का प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल वंश का स्थापना हुआ। कब? तो 1526 में। और किस वंश के स्थान पर? लोदी वंश के स्थान पर। लोदी वंश का जो अंतिम शासक हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी प्रथम ऐसा शासक है जो युद्ध स्थल में मारा गया था मध्यकालीन भारत में। और इसके बाद बाबर ने उसी वंश पर, लोदी वंश के स्थान पर, मुगल वंश का स्थापना कर दिया। आगे है कि बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? बाबर तो दूसरे जगह फरगाना नामक क्षेत्र का शासक हुआ करता था। तो यहाँ भारत में उसको आने का निमंत्रण किसने दिया? तो पंजाब का शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आर्यम खां, जो कि लोदी वंश का हकदार था, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? अपने भतीजा को ही पद से हटाने के लिए आमंत्रण दिया। किसको? तो बाबर को। हम लोग क्या क्या देखे यहाँ पे कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश का संस्थापक हो जाएगा बाबर। बाबर कैसा मुसलमान थे? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। मुगल वंश का स्थापना के साथ ही क्या शुरू किया? किसका स्थापना किया बाबर ने? तो पादशाही का स्थापना किया, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता है? तो बादशाह। मुगल वंश का स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद 1526 में। किस वंश के स्थान पे हुआ? लोदी वंश के स्थान पर। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो इब्राहिम लोदी। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध तो देख ही चुके कि 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। इसमें भी जीता कौन था? अकबर। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में, मराठा और अफगान के बीच।
नोट में दिया हुआ है कि युद्ध स्थल में मारा जाने वाला प्रथम मध्यकालीन भारत के शासक कौन थे, तो इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को मार के ही उसके स्थान पर, लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश का स्थापना किया गया था। देखते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को पूछेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर का जीत हुआ था, और जीत का कारण क्या था, पहली बार प्रयोग हुआ था युद्ध का तुर्यमा नीति और तोपखाना का प्रयोग। भारत में तोपखाना वगैरह का जानकारी नहीं था, और इसी का प्रयोग करके बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है। 2 प्रसिद्ध निशानेबाज था इसके पास, एक देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, एक है उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा। बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर को जिताने का काम किया था। और नई युद्ध नीति का प्रयोग जो पहली बार किया था, तुर्यमा नीति और तोपखाना का प्रयोग। आगे देखते हैं कि आगे कहता है। अब आज आगे देखते हैं बाबर के बारे में। यहाँ पे लिखाना था 1526 से 1530 तक बाबर शासन किया। अच्छा, दिया है बाबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1526 से 1530 तक। जन्म फरवरी 1483 को हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगाना नामक एक छोटा सा क्षेत्र था उसका राजा हुआ करता था, शासक था। बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा, तो 8 जून 1494 को। लगभग 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, गद्दी पर बैठा था बाबर। 1507 में बादशाह को उपाधि धारण किया। बादशाह को उपाधि बाबर ने कब धारण किया था, तो 1507 ईस्वी में। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र, और बाद में यही उत्तराधिकारी होता है, कामरान, अस्करी और हिंदारी। फिर से देखें तो क्या हो जाएगा, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदारी, बाबर के 4 पुत्र। भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया बाबर के द्वारा। पूछेगा कि भारत पर बाबर ने कितने बार आक्रमण किया था, तो 5 बार। भारत पर प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया गया था। और देखते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन सा है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध कब हो जाएगा, 6 मई 1529 को। इस पर एक ट्रिक है, पान खा चई घर, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, और 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। इसको याद करना होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध पूछे 17 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध पूछे तो 29 जून 1528 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध पूछे तो 6 मई 1529 ईस्वी को। इधर भी देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, विजयी कौन हुआ था, बाबर। खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें भी विजयी कौन हुआ, तो बाबर। इसके बाद देखें, कहता है चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच, विजयी कौन हुआ, तो बाबर। कहता घाघरा के युद्ध किसके किसके बीच, तो घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच, इसमें भी विजयी कौन हुआ, बाबर। बाबर द्वारा 4 प्रमुख युद्ध किया गया था, चारों में विजयी कौन हुआ, बाबर। एक बार फिर से देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कौन विजयी हुआ था, बाबर। और इसी युद्ध के बाद भारत पर मुगल वंश का स्थापना किया गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें विजयी कौन होता है, तो बाबर। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, विजयी कौन हुआ, तो बाबर। घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच, विजयी कौन हुआ, तो बाबर। ठीक है, इसी तरह आगे देखें तो
आगे कहता है बाबर के बारे में फिर से कि बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था, कलिंदर की उपाधि। कौन सा उपाधि, कलिंदर की उपाधि। कहता मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया था। किसने, तो बाबर ने। बाबर ने मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। एक कर था तमगा नामक कर, जिससे बाबर ने मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। 6 मई 1529 को एक संधि हुई, किसके साथ, तो देखते हैं किसके साथ संधि हुई थी। मुगल शासक बाबर ने संधि किया बंगाल के शासक के साथ। बंगाल का शासक कौन था, नुसरत शाह। इन्होंने वादा किया कि संप्रभुता का सम्मान करेंगे। बंगाल का जो संप्रभुता है, संप्रभुता माना होता है कि बिना किसी दबाव से अपना शासन करना। संप्रभुता का सम्मान करने का वादा बाबर ने किया किसके साथ, नुसरत शाह के साथ, जो बंगाल के शासक थे। और इन्होंने भी वादा किया कि अफ़गान विद्रोही को शरण नहीं देंगे हम। अगर कोई अफ़गानी विद्रोही, चूँकि इब्राहिम लोदी को जो मारा था, इब्राहिम लोदी एक अफ़गानी शासक था, इसलिए इसके बाबर को डर बना हुआ था कि यदि बंगाल उसको मदद करता है अफ़गान विद्रोही को, तो क्या कर सकता है, बाबर को नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। इन्होंने वादा किया, बंगाल के शासक नुसरत शाह ने वादा किया कि हम अफ़गान विद्रोही को शरण नहीं देंगे। और इन्होंने भी वादा किया कि यदि आप उसे शरण नहीं देते हैं तो हम भी आपकी संप्रभुता पर आँच नहीं आने देंगे। ठीक है। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध अभी देखें 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने विजयी के बाद गाजी की उपाधि, जब खानवा का युद्ध में विजयी होता है बाबर, तो गाजी का उपाधि धारण करता है। राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। किसने, बाबर ने। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। आगे देख सकते हैं, कहता है 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528 को जहर देने से राणा सांगा की क्या हो गया, मृत्यु हुआ। राणा सांगा का मृत्यु कब पूछेगा, तो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने से इसका मृत्यु हो जाता है राणा सांगा का। राणा सांगा कौन है, तो वही है जिसके साथ खानवा का युद्ध हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर का मृत्यु देखते हैं। बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है 48 वर्ष की उम्र में। और इसको दफना दिया जाता है आगरा का आराम बाग में। परंतु इसका जो एक आत्मकथा था बाबरनामा, उसमें उसके द्वारा चुना हुआ स्थान काबुल था। पुनः इसे आराम बाग से कब्रिस्तान से निकाल के दफनाया जाता है। इसको कहाँ, तो काबुल में। 2 बार दफनाया जाता है किसको, तो बाबर को। बाबर की भाषा क्या थी, तो बाबर की जो मातृभाषा था तुर्की था, लेकिन इसको अन्य भाषा का भी जानकारी था, अरबी और फारसी। और कभी भी पूछे कि मुगल वंश का भाषा क्या था, तो फारसी। मुगल वंश का राजकीय भाषा क्या था, तो फारसी। बाबरनामा, बाबरनामा का आत्मकथा, बाबर का आत्मकथा है जिसको क्या कहते हैं, बाबरनामा। और इसको इन्होंने खुद तुर्की भाषा में लिखा था। पूछता है कि बाबर का आत्मकथा कौन सा है, तो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में। फारसी अनुवाद, बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। पूछेगा कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। और बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा, तो तुर्की भाषा में। इसके अतिरिक्त देखिए औपचारिक बागों की योजना एवं उसे बनाने की रुचि का वर्णन बाबरनामा में इन्होंने एक रुचि दिखाई थी 4 बाग बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया। तो 4 बाग बनाने का जो शुरुआत किया है, तो किसने किया है, अकबर ने। कहता मुबैयान पद शैली का जन्मदाता भी कौन है, बाबर है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है, हुमायूं। यहाँ पर आज हम देखें बाबर के बारे में। इसी तरह हमारी वीडियो में बने रहिए और आपको हम पूरा इतिहास ल्यूसेंट से करवा देंगे और करते रहिए। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है, आ भी सकती है। यदि मुगल वंश से पूछा तो बाबर से पूछ सकता है। जो भी देखे, हम जो भी पार्ट 1 था, इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हो सकता है कि 1-2 शासक, 2 शासक, 3 शासक हो, या तो एक एक करके ही हो, ताकि वीडियो छोटी हो। जय हिंद, जय भारत।